नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी एमसीक्यूज का लिविंग वर्ल्ड चैप्टर क्लास +1 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पार्ट 2 करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज जो हम चैप्टर कंप्लीट कर लें। ठीक है, हर एक चीज़ आपको समझाऊंगा यहाँ से मैं। तो ये क्वेश्चन आपको नीट, HPPST, HPTST, HP टेट में आपको देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी एमसीक्यूज हैं। ठीक है, आपको ये हर एक एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इन सभी एग्जाम्स में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर जाके जो है देख सकते हैं आप, जो फर्स्ट लेक्चर लिविंग वर्ल्ड का। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी एमसीक्यूज बाय शुभम जीके ट्रिक, तो आपको मिल जाएंगे टॉप पर। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। तो आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को भी और व्हाट्सएप को भी। वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पेपर, हर एक PDF आपको मिल जाती है, हर एक जो अपडेट आपको मिल जाती है, हर एक नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप उसको जो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ठीक है, तो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो वहाँ पे आपको जो हर एक अपडेट मिल जाती है। स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर आपको वहाँ पे जाओ, बायोलॉजी के लेक्चर से मिल जाएगा कुछ रिकॉर्डेड, एंड साथ ही साथ आपको जो है वहाँ पे HP जीके के नोट्स और इंडिया जीके के नोट्स आपको वहाँ पे जो मिल जाएंगे। तो आप उसको जो पढ़ने के लिए जो ले सकते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे कि जो टेक्सोनोमी टर्म है वो किसके द्वारा कॉइन्ड की गई थी। हु कॉइन्ड द टर्म टेक्सोनोमी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है, इसका भी आंसर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए कि फादर ऑफ सिस्टमेटिक्स कौन है। ठीक है, इनका आंसर दीजिएगा, तीनों क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर जल्द से जल्द। मैं आपको जो इसका आंसर वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 1 क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच विद अ स्पेसिफिक रैंक इज नोन एज। देखो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे ऑर्गेनिज्म के जिसमें हम स्पेसिफिक रैंक को जो डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं आप कैटेगरी। क्या बोलते हैं उसको? कैटेगरी बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अ स्पेसिफिक रैंक इज कॉल्ड एज कैटेगरी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, टैक्सोन मैंने आपको बताया था ये सिंगुलर फॉर्म है किसकी? टेक्सा की। किसकी है ये? टेक्सा की। तो जैसे कोई मेज होता है तो मेज क्या है? टैक्सोन है। ठीक है, राइस क्या है? टैक्सोन है। वीट क्या है? टैक्सोन है। कैट क्या है? टैक्सोन है। आपका डॉग क्या है? टैक्सोन है। ठीक है, और मैमल्स क्या है? ये भी आपका टैक्सोन है। ठीक है, प्लांट्स क्या है? ये भी आपका टैक्सोन है। एनिमल्स क्या है? ये भी आपका क्या? टैक्सोन है। तो टैक्सोन इज अ कैटेगरी। टैक्सोन क्या है? एक तरह से कैटेगरी ही बोला गया यहाँ पे। ठीक है, इसको याद रखना है। तो सिंपल सी बात है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद स्पेसिफिक रैंक इज नोन एज कैटेगरी। ठीक है, और देखो इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच में बिलोंग टू एनी रैंक और कैटेगरी। ठीक है, ये आपका टैक्सोन होता है। टैक्सोन क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच फॉल इनटू अ कैटेगरी और अ रैंक इज कॉल्ड एज टैक्सो टैक्सोन। इसको याद रखना है। अब देखिए हाई इयरार्कियल सिस्टम, हर इयरार्कियल सिस्टम जो था वो आप क्लासिफिकेशन का सिस्टम था जिसमें ग्रुपिंग की गई थी। ठीक है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट में जो लगाया गया था, डिसेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करके असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसको आपने ध्यान देना है। तो ये जो हायरार्कियल सिस्टम था वो लीनियस के द्वारा जो दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ये लीनियस के द्वारा जो दिया गया था। यानी कि देखिए इसमें क्या है, स्पीशीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, तो एनिमल्स के लिए होता है, और डिवीजन आपका जो प्लांट्स के लिए होता है। एंड उसके बाद हाईएस्ट जो आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी थी वो था आपका किंगडम। तो देखो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग ऑर्डर की, यानी कि ये बढ़ते क्रम की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका हाई इयरार्कियल सिस्टम है। तो देखो यहाँ पे आपका स्पीशीज के अंदर, ठीक है, सबसे ज्यादा करेक्टर्स होंगे। ठीक है, लार्जर द करेक्टर्स। ठीक है, ठीक है, स्मॉलर द ग्रुप, लार्जर द करेक्टर्स। और देखो ये आपका लार्जर द ग्रुप है, इसमें स्मॉलर द करेक्टर्स होंगे। ठीक है, लार्जर द ग्रुप, फ्यू कॉमन करेक्टर्स,
यानी कि यहाँ पे करेक्टर्स जो कॉमन यहाँ पे कुछ ही होंगे। सिंपल सी बात इतनी याद रखनी है, ये आपको याद रखना है। तो देखो स्पीशीज में जाओ, सबसे स्मॉलर ग्रुप है लेकिन उसके अंदर जाओ सबसे ज्यादा करेक्टर्स देखने को मिलते हैं। वेयर एज किंगडम जो आपका सबसे लार्जर ग्रुप है लेकिन उसमें जाओ कुछ जो आपके स्मॉलर कुछ जो करेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है, हाई हायरार्किकल सिस्टम में लीनियस द्वारा दिया गया था और वो डिसेंडिंग ऑर्डर से आपका असेंडिंग ऑर्डर की ओर जा रहा था। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से हो रही थी उसकी, स्पीशीज से हो रही थी और वो कहाँ बढ़ते क्रम में कहाँ जा रहा था, वो किंगडम तक जा रहा था। तो इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है हाई हायरार्किकल सिस्टम में, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है हाई हायरार्किकल सिस्टम में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए जो स्पीशीज जो टर्म थी वो जॉन रे के द्वारा जो है दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, स्पीशीज टर्म जो है जॉन रे के द्वारा जो है दी गई थी। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग अ कॉमन जीन पूल, शेयरिंग अ कॉमन जीन पूल। ठीक है, शेयरिंग अ कॉमन जीन पूल। सिंपल सी बात इतनी है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो शेयर करता है कॉमन जीन पूल को। तो ये जो टर्म थी स्पीशीज और जॉन रे के द्वारा जो दी गई थी। तो यहाँ पे याद रखना है जो पैंथेरा जीनस है, पैंथेरा जीनस है उसकी अलग अलग स्पीशीज है, 3 स्पीशीज है, एक आपकी टाइग्रिस है, एक आपकी लियो है और एक आपकी जो पार्डस है। तो सिंपल सी बात है, पैंथेरा पार्डस जो लेपर्ड का नाम है, पैंथेरा लियो लॉयन का नाम है साइंटिफिक, और पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर का नेम है यहाँ पे साइंटिफिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये टाइग्रिस लियो और पार्डस क्या है, स्पीशीज है और ये कॉमन जीनस की जो स्पीशीज देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज गिवन बाय। तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा दिया गया था। तो सिंपल सी बात है, जो जॉन रे है उसने तो स्पीशीज जो टर्म दी थी, ठीक है, और स्पीशीज को डिफाइन किया था, लेकिन जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट था वो किसने दिया था, वो मेयर ने दिया था। किसने दिया था, मेयर ने दिया था। इसको याद रखना है आपने, किसने दिया था, वो मेयर ने दिया था। अब देखिए जॉन रे ने फैमिली के बारे में भी बोला था, फैमिली के बारे में भी जो इसने फैमिली जो टर्म थी वो इसने जो दी थी। ठीक है, और ये आपका ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा इसको जो बोला जाता है। अब देखिए टॉर्नफोर्ड, टॉर्नफोर्ड के बारे में ध्यान दीजिएगा, जीनस जो टर्म थी वो इसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, और इस टॉर्नफोर्ड द्वारा जो जीनस टर्म को एस्टैब्लिश नहीं किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था जॉन रे के द्वारा, एस्टैब्लिश बाय जॉन रे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जीनस जो टर्म थी वो टॉर्नफोर्ड ने द्वारा दी गई थी। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज क्या बोलेंगे उसको, जीनस बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। जैसे आपका पोटैटो क्या बोलते हैं उसको, सोलेनम ट्यूबरसम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जाओ एक जीनस का है, सोलेनम जीनस का है। ब्रिंजल भी आपका जाओ सोलेनम ही जीनस का आता है। तो दोनों में जाओ कॉमन जीनस देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, सोलेनम, इसको याद रखना है, इसको आपने याद रखना है। तो टॉर्नफोर्ड गिवन द टर्म जीनस एंड जीनस एस्टैब्लिश्ड बाय जॉन रे। ठीक है, पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरसम, और आपका जो ब्रिंजल का है वो आपका सोलेनम मेलंगोना जो इसका शायद जो साइंटिफिक नेम होता है। इसको ध्यान दीजिएगा आप अच्छे से, इसको चेक कीजिएगा एक बार अच्छे से। आप देखिए यहाँ पे एक होती है मोनोटिपिक स्पीशीज जीनस, मोनोटिपिक जीनस, एक होता है आपका पॉलीटिपिक जीनस। देखो जिस जीनस के पास ओनली 1 स्पीशीज होगी वो आपका मोनोटिपिक होगा, और जिस जीनस के पास मोर देन 1 स्पीशीज होगी वो आपका पॉलीटिपिक होगा। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे लीनियस के बारे में, लीनियस के बारे में आपको बताता हूँ, फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी यही है, सिस्टमेटिक्स का फादर भी यही है। तो याद रखो ऑर्डर भी इसके द्वारा दिया गया था और क्लास भी जो इसके द्वारा जो दी गई थी। तो ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज आते हैं, क्लोजली
रिलेटेड फैमिलीज यहाँ पे आती है, याद रखना है, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज आती है। और देखो क्लास में क्या आता है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स आते हैं, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स आते हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ याद रखनी है। देखो सोलेनेसी जो फैमिली है सोलेनम की, और कन्वोल्वुलेसी जो फैमिली है, उनका एक सेम ऑर्डर है। कौन सा है? पोलिमोनियल्स ऑर्डर है। कौन सा है? पॉलीमोनियल्स ऑर्डर। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो था स्पीशीज का, वो किसके द्वारा दिया गया था? मेयर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीमोनियल्स इज द ऑर्डर ऑफ, मैंने अभी बताया आपको पॉलीमोनियल्स ऑर्डर किसका है, वो है आपका कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी का जो ऑर्डर है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए और बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए प्राइमेटा ऑर्डर किसका है? मैन का ऑर्डर प्राइमेटा है। तो सिंपल सी बात है, होमोसेपियंस जो मैन को बोलते हैं उसका साइंटिफिक नेम है, जीनस उसका होमो है, सेपियंस उसकी स्पीशीज है, फैमिली कौन सी है होमोसेपियंस की? वो आपकी है होमोनीडी, होमोनीडी है। ऑर्डर कौन सा है? प्राइमेटा है। क्लास कौन सी है? मैमलिया है। और कॉर्डेटा जो फाइलम आता है, और आपका जो किंगडम आता है एनिमलिया। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए कार्निवोरा किसका ऑर्डर है? तो देखिए डॉग का कार्निवोरा ऑर्डर है और टाइगर का कार्निवोरा ऑर्डर है। डॉग को हम कैनिस बोलते हैं, कैनिस फैमिलीज बोलते हैं, कैनिस उसका जीनस है, और फैमिलीज उसका जो स्पीशीज देखने को मिलती है, ठीक है। कैनिडी उसका जो फैमिली है, और कार्निवोरा उसका जो ऑर्डर है, और मैमलिया उसका जो क्लास है, और यहाँ याद रखो कॉर्डेटा उसका जो आपका फाइलम है, और आपका जो किंगडम क्या उसका एनिमलिया है। ये आपको ध्यान देना है। उसी तरह से टाइगर की अगर बात करें तो पैंथेरा जो उसका जो जीनस है, आपका टाइग्रिस उसका जो स्पीशीज है, फेलिडी उसकी फैमिली है, और कार्निवोरा उसका ऑर्डर है, मैमलिया उसका जो क्लास है, और कॉर्डेटा उसका जो फाइलम है, और एनिमलिया उसका जो किंगडम है। इसको याद रखना है। डॉग, टाइगर, मैन, हमने ये सब चीजें कर ली है। तो यहाँ पे देखो पॉलीमोनियल्स जो किसका ऑर्डर है? सोलेनेसी और कन्वोल्वुलेसी का जो ऑर्डर है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है आपको करेक्ट पेयर ऑफ ऑर्डर का। तो देखो टाइगर का ऑर्डर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि कार्निवोरा उसका ऑर्डर है। क्या है ऑर्डर? कार्निवोरा ऑर्डर है। हाउस फ्लाई का जो ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा उसका ऑर्डर है। क्या है? डिप्टेरा ऑर्डर है उसका, ठीक है। देखो तुलसी का जो ऑर्डर है, तुलसी का ऑर्डर आपको देखने को मिलता है, तुलसी का ऑर्डर है आपका लेमियल्स। क्या है? लेमियल्स है, ठीक है, लेमियल्स, ये सही है बिल्कुल। और मैंगो का जो ऑर्डर है वो आपका सेपिनडेल्स है। क्या है? सेपिनडेल्स है। ये भी आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सी और डी यहाँ पे जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। तुलसी का जो साइंटिफिक नेम होता है ओसिमम सैंक्टम होता है। क्या होता है उसका साइंटिफिक नेम? ओसिमम सैंक्टम होता है। हाउस फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका। और मैंगो का साइंटिफिक नेम सबको पता है, मैंगीफेरा इंडिका है, ठीक है, याद रखेंगे। और आपका जो टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। क्या है उसका साइंटिफिक नेम? पैंथेरा टाइग्रिस है। मैं इसको जो साइंटिफिक नेम की जो पिक है वो आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। गर्ल्स वाले गर्ल्स करें और बॉयज वाले जो बॉयज का जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है। तो मैं आपको वहां पे जो दे दूंगा ये, ठीक है। तो इसको आप जो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो सी एंड डी जो बोथ सी एंड डी जो आपका करेक्ट पेयर था। मैंगो का जो ऑर्डर है वो आपका सेपिनडेल्स है, और आपका जो तुलसी का ऑर्डर क्या है? लेमियल्स है। यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, द ट्रू स्पीशीज विच कैन नॉट इंटरब्रीड इज कॉल्ड एज। उस ट्रू स्पीशीज को वो क्या बोलते हैं जो आपस में इंटरब्रीड नहीं करती है, उसको बोलेंगे आप सिबलिंग स्पीशीज। क्या बोलेंगे उसको? सिबलिंग स्पीशीज बोलेंगे। अब देखो एक आती है एलोपैट्रिक स्पीशीज। एलोपैट्रिक स्पीशीज का मतलब क्या है? स्पीशीज हैविंग डिफरेंट एरिया ऑफ देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
स्पीशीज का यानी कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जाओ डिस्टिंक्ट एरिया, डिफरेंट एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे? एलोपैट्रिक स्पीशीज बोलेंगे। अब देखिए सिंपैट्रिक स्पीशीज किसको बोलेंगे? स्पीशीज हैविंग ओवरलैपिंग एरिया ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, यानी कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उनका ओवरलैपिंग एरिया स्पीशीज का, लेकिन वो रिप्रोडक्टिवली जो आइसोलेटेड जो रहते हैं उसको क्या बोलेंगे? आप सिंपैट्रिक स्पीशीज बोलेंगे। अब देखिए पैरापैट्रिक स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज विच मीट इन नैरो जोन ऑफ ओवरलैपिंग ज्योग्राफिकल रीजन। ठीक है, स्पीशीज वो स्पीशीज जो आपकी ओवरलैप करेंगी ज्योग्राफिकल रीजन में, नैरो जोन में मीट करेंगे, वो आपकी पैरापैट्रिक स्पीशीज होंगी। तो सिंपल सी बात है, सिबलिंग स्पीशीज यानी कि द ट्रू स्पीशीज विच कैन नॉट इंटरब्रीड इज कॉल्ड एज सिबलिंग स्पीशीज। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे? बिल्कुल राइट आंसर है। अब पूछा जाता है मोर्फो स्पीशीज के बारे में। किसके बारे में? मोर्फो स्पीशीज के बारे में। स्पीशीज इरेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो आपके मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर जाओ इरेक्ट की गई है स्पीशीज, उसको क्या बोलेंगे? मोर्फो स्पीशीज बोलेंगे। ठीक है, और आती है आपकी टेक्सोनोमिक स्पीशीज आती है। तो जो आपकी बाइनोमियल नेम के हिसाब से आपकी जो कैरेक्टराइज की गई है स्पीशीज, वो आपकी टेक्सोनोमिक स्पीशीज आएंगी। ठीक है, एक आती है आपकी सिंक्रोनिक स्पीशीज। सिंक्रोनिक स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज बिलोंग टू सेम टाइम पीरियड, सेम टाइम पीरियड को जो बिलोंग करती है वो आपकी सिंक्रोनिक स्पीशीज होती है। उसी के साथ साथ पॉलीटिपिक स्पीशीज। पॉलीटिपिक स्पीशीज में क्या है? स्पीशीज हैविंग मैनी सब स्पीशीज, कि जो स्पीशीज के पास काफी सारे जो सब स्पीशीज, उसको क्या बोलेंगे आप? पॉलीटिपिक जो स्पीशीज जो बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। A true species which cannot interbreed is called sibling species. Next देखते हैं, which of the following taxonomy is based on observable morphological characters? इनमें से कौन सी taxonomy जो है वो based है morphological observable characters के हिसाब से? तो सिंपल सी ध्यान देनी है आपको, क्लासिकल taxonomy वो आपकी based है, ठीक है, morphological और observable characters के हिसाब से। इसको क्या बोलेंगे आप? सिस्टमैटिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सिस्टमैटिक्स जो यहाँ पे बोलते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीशीज जो आपकी जो स्टैटिक रहती है। उसी तरह से न्यू सिस्टमैटिक्स आपकी जो मॉडर्न टेक्सोनोमी जिसको बोलते हैं, मॉडर्न टेक्सोनोमी जो जिसको बोलते हैं। ठीक है, जूलियन हक्सले, जूलियन हक्सले, इसके द्वारा दी गई थी न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, देखो जिसमें आप जाओ न्यूमेरिकल के हिसाब से, मैथमेटिक कैलकुलेशंस के हिसाब से जाओ टेक्सोनोमी को जो कैटेगराइज करते हो, इसको आप क्या बोल सकते हैं? टैक्सीमेट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टैक्सीमेट्रिक्स जो बोलते हैं, या फिर फेनेटिक्स जो बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो एडनसोनियन, एडनसोनियन टैक्सोनोमी भी जो है इसको बोला जाता है, याद रखना है। ठीक है, अब देखो साइटोटैक्सोनॉमी, जहां पे आप साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी कि सेल की इंफॉर्मेशन को जो स्टडी करते हो, तो ये इसको बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी, या फिर कैरियोटैक्सोनॉमी भी जो इसको जो बोला जा रहा है। ठीक है, एक आती है कीमोटैक्सोनॉमी, यानी कि जहां पे आप जाओ केमिकल कैरेक्टर्स को जो स्टडी करते हो, केमिकल नेचर को जो स्टडी करते हो। ठीक है, वो आपके कीमोटैक्सोनॉमी में आती है। जैसे बीट रूट के बारे में आपने सुना होगा, तो वहां पे बीटा साइनिन जो केमिकल होता है, बीटा साइनिन केमिकल होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि वो टैक्सोनॉमी जो किसी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर जो बेस्ड होती है, वो आपकी कौन सी होती है? वो क्लासिकल टैक्सोनॉमी होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द जनरल साइज ऑफ अमेरिकन टैक्सोनॉमी? अमेरिकन हर्बेरियम साइज, सॉरी, व्हाट इज द जनरल साइज ऑफ अमेरिकन हर्बेरियम शीट? ठीक है, हर्बेरियम शीट की जो जनरल साइज क्या है अमेरिकन हर्बेरियम शीट की? तो याद रखना है उसका जो साइज है 24 इंटू 29 सेंटीमीटर। हर्बेरियम शीट का, अमेरिकन हर्बेरियम शीट की बात पूछी गई है यहाँ पे। ठीक है, उसका जनरल साइज है। लेकिन जो आपका नॉर्मल जो हर्बेरियम शीट होती है, उसका जो जनरल साइज होता है वो 40 इंटू 30 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 40 इंटू 30 सेंटीमीटर। तो अमेरिकन हर्बेरियम शीट का जो साइज है वो आपका 41 इंटू 29 सेंटीमीटर है। और देखो जो आपकी नॉर्मल जो आपकी हर्बेरियम शीट होती है, नॉर्मल हर्बेरियम शीट जिसको आप इंडिया में भी यूज करते हैं, उसका जो जनरल साइज क्या होता है? 40 इंटू 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। आप देखिए हर्बेरियम क्या होता है?
हर्बेरियम आपका जाओ जहाँ पे आप जाओ प्लांट स्पेसिमन्स को ड्राइड करके प्रेस करके जाओ माउंट करते हो शीट्स पे, ठीक है, और लॉन्ग टाइम के लिए जो स्टडी पर्पज से और जो मेडिसिनल पर्पज से जाओ लगते हो, तो आपका वो हर्बेरियम शीट है, हर्बेरियम है, ठीक है। कलेक्शन करेंगे यहाँ पे, दूसरा हम ड्राइंग करते हैं यहाँ पे, तीसरा हम पॉइजनिंग करते हैं, तो चौथा हम माउंटिंग करते हैं, पांचवा हम स्टिचिंग करते हैं, छठा हम लेवलिंग करते हैं यहाँ पे, और सातवां जो डिपोजिशन करते हैं। तो यहाँ पे 7 स्टेप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं हर्बेरियम के अंदर, ठीक है। तो देखो हर्बेरियम शीट का साइज क्या होता है, अमेरिकन का 41 इंटू 29 सेंटीमीटर, और नॉर्मल हर्बेरियम शीट का 40 इंटू 30 सेंटीमीटर होता है, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, Which of the following chemical is used for poison the dried specimen in herbarium sheets? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आ चुका है पहले भी। तो देखो हर्बेरियम शीट्स को पॉइजन करने के लिए ड्राइड जो आपका स्पेसिमन होते हैं हर्बेरियम शीट्स वाले, उनको जो है पॉइजन करने के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं केमिकल, तो हम आप पे जो मर्क्यूरियस क्लोराइड वहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और कितने परसेंट या इस्तेमाल करता है, 0.1% वहां पे जो इस्तेमाल जो करते हैं। अब देखिए रॉयल बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन ये आपका कहाँ है, क्यों लंदन में है। ये लार्जेस्ट हर्बेरियम भी है, यहाँ पे लार्जेस्ट हर्बेरियम भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। आपका म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ है आपका, वो पेरिस में है। कहाँ पे है, फ्रांस पेरिस में, ठीक है। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम आपका या फिर इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे आपका, वो शिवपुर कोलकाता में है, शिवपुर कोलकाता में है। ये ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। एक आपका मद्रास हर्बेरियम जो है आपका कोयम्बटूर में है, और कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर आपका, तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद हर्बेरियम ऑफ नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पे है, लखनऊ में, यूपी में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI कहाँ पर आपका, वो देहरादून में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक आपका मेन बॉटनिकल गार्डन है, मेन बॉटनिकल गार्डन है, ये कहाँ पे आपका, ये आपका मॉस्को में है। कहाँ पे, ये मॉस्को में है। ये आपका लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, क्या ये आपका लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है। उसके बाद रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे आपका, ये मैंने बता दिया आपको, क्यू लंदन में ही है। कहाँ पे, क्यू लंदन में ही है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ऐसा बॉटनिकल गार्डन वो जो आपका सिकंदर बाग में है, लखनऊ में है, वो आपका है नेशनल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें आपको याद रखनी है कि कौन सा जो केमिकल पॉइजन करने के लिए ड्राइड स्पेसिमेन को यूज होता है हर्बेरियम शीट्स में, तो आपका मर्क्यूरियस क्लोराइड, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द स्पेशल गार्डन्स वेयर द मेन कलेक्शन इज वुडी स्पीशीज इज कॉल्ड एज। देखो स्पेशल गार्डन्स जहाँ पे जो मेन कलेक्शन है वो वुडी स्पीशीज है, उसको क्या बोलेंगे आप, उसको बोलेंगे आप आर्बोरेटम। क्या बोलेंगे उसको, आर्बोरेटम। यहाँ पे जाओ वुडी स्पीशीज का जो कलेक्शन होगा, क्या बोलेंगे उसको, वुड स्पीशीज का कलेक्शन होगा, वो आपका आर्बोरेटम होगा। जहाँ पे बैम्बूज का कलेक्शन होगा वो आपका बैम्बूसेटम होगा। जहाँ पे ऑर्चिड्स का कलेक्शन होगा वो आपका ऑर्चिडेरियम होगा। जहाँ पे आपका याद रखो कॉनिफर्स का कलेक्शन होगा वो आपका पाइनेटम होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि जहाँ पे वुड स्पीशीज का कलेक्शन हो रहा है वो आपका कौन सा है, वह है आपका आर्बोरेटम है, ठीक है, इसको याद रखना है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इज जनरली इन विच कंट्री। देखो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम पूछा गया यहाँ पे, वो कहाँ पर है, तो आपका वो इंग्लैंड में है। कहाँ पे, लंदन में है। कहाँ पे, वो लंदन में है, ठीक है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री वो कहाँ पे आपका, वो आपका न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे, वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अब देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये कहाँ पे आपका, मुंबई में है। कहाँ पे, ये मुंबई में है। और देखिए जो आपका अमेरिकन म्यूजियम है नेचुरल हिस्ट्री का, वो कहाँ पे आपका, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है। ये आपको याद रखना है, ये क्या है आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। एक और चीज बताता हूँ, जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, जहाँ पे आप लार्ज एरिया में वाइल्ड एनिमल्स को कैप्ट करके रखते हो उनके नॉरिशमेंट के लिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप, जूलॉजिकल पार्क्स बोलते हैं। लार्जेस्ट जू ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे आपका, वो साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, लार्जेस्ट जू ऑफ द वर्ल्ड क्रूगर साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। और नेशनल जूलॉजिकल पार्क
आप कहाँ पे, दिल्ली में है। ठीक है, जो फाइनेस्ट जो है एशिया का, फाइनेस्ट जो है एशिया का, तो आपका कहाँ पे, वो दिल्ली में है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हों। कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रह चुके हैं, तो आपको अगले लेक्चर में करेंगे। टैक्सोनॉमी जो टर्म थी वो कॉइंड की गई थी एपी डी कैंडोले द्वारा। किसके द्वारा? एपी डी कैंडोले द्वारा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस है। ठीक है, और सिस्टमेटिक्स के फादर भी कौन है? कैरोलस लीनियस ही हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, हर एक अपडेट वहां पे मिल जाएगी आपको। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।